जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे जीवन का निर्माण कर रहा होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी में छिपी थी ये अद्भुत शक्तियाँ जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी असाधारण मानसिक शक्तियों का श्रेय आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन को दिया है। स्वामी जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही हमारी विश्वास और श्रद्धा जागेगी, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधना सीख रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को एक साधना बताई और कहा, यह ऐसी साधना है जिसे यदि तुम पूरे शांत मन और अच्छी तरह से करना सीख जाओगे तो तुम अपने भाव से दूसरों के भाव को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। तब विवेकानंद उस साधना को हर रोज करने लगे। रामकृष्ण जी के आश्रम में और भी कई सीकर यानी साधक रहते थे, जिनमें एक बड़ी उम्र के भोले भाले बुजुर्ग भी थे जो पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस नहाने के लिए गए, तभी उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग अपनी पूजा की सामग्री यानी मटेरियल और देवी देवताओं की तस्वीर लिए कहीं जा रहे थे। रामकृष्ण ने उन्हें रोका और उनसे पूछा, तुम इन तस्वीरों को कहाँ ले जा रहे हो? तब बुजुर्ग साधक ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में अचानक से भाव उठा कि इन तस्वीरों को ले जाकर जल में विसर्जित कर दूं। तब रामकृष्ण ने उस बुजुर्ग से कहा, चलो आश्रम वापस चलो, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा भाव क्यों आया है। रामकृष्ण परमहंस और बुजुर्ग साधक आश्रम वापस आए। रामकृष्ण जी ने एक शिष्य से कहा, विवेकानंद कहाँ है? उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। विवेकानंद मुस्कुराते हुए उनके पास आए। रामकृष्ण ने कहा, तुमने इन बुजुर्ग साधक के साथ कोई शरारत की है? तब विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैंने तो अपनी साधना करते हुए सिर्फ ये भाव किया था कि वो बुजुर्ग साधक अपनी इन पूजनीय तस्वीरों को जल में विसर्जित कर दे। तब रामकृष्ण जी विवेकानंद से बोले, देखो, अगर तुम इस तरह अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग करोगे तो आज से तुम्हारी साधना बंद, मैं तुम्हें कोई साधना नहीं सिखाऊंगा। तब शांति अभाव से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी से माफी मांगी। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है, अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति से आप इस दुनिया के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने तो सिर्फ अपने मन में भाव ही किया था कि वो बुजुर्ग अपनी तस्वीरों को जल में विसर्जित कर दें, और विवेकानंद का ये भाव उस बुजुर्ग व्यक्ति तक बिना बोले ही पहुंच गया और वो बुजुर्ग तस्वीरों को विसर्जित करने चले गए। दोस्तों, साधना यानी ध्यान में इतनी ताकत होती है कि आप अपने दिमाग से किसी दूसरे के विचारों को भी बदल सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब किसी ने बहुत अधिक साधना की हो। अब कुछ लोग वैज्ञानिक बनकर आएंगे जिन्हें आधुनिक विज्ञान का कुछ नहीं पता होगा और कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है। तो आपसे कह दूं दोस्तों, रूस में वुल्फ मेसिंग नाम का एक ऐसा ही व्यक्ति हुआ था जो अपने विचार, अपने भाव से दूसरों के विचार बदल देता था। वुल्फ मेसिंग के जीवन पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जिन्होंने इस प्रयोग को किया है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा में ऐसी कई प्रकार की साधना करवाई जाती थी जिससे कि उस साधक में कई प्रकार की सिद्धियां आ जाती थी। तो दोस्तों, ये सिद्धि कैसे मिलेगी? ये साधना प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की होती है। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद जब साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब साधक के अपने निजी कोई विचार नहीं बचते, तब वो अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक भेज सकता है और उनके दिमाग को परिवर्तित यानी कन्वर्ट भी कर सकता है। आपको नियमित रूप से ध्यान करना सीखना होगा, योग करना होगा, अपने शरीर, बुद्धि, मन को शांत बनाना होगा। ये कोई जादू टोना नहीं है। हम अपनी संस्कृति से दूर हट गए हैं, इसलिए ये बातें हमें बड़ी मालूम होती है। कुछ सालों पहले तक ये बातें बहुत सामान्य थी। इसलिए दोस्तों, ध्यान कीजिए, आपकी पूरी जिंदगी ही सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग गंदे और बिना मतलब की चीजों को शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि अच्छी चीजें नीचे ही दबी रह जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने 1% भी कुछ सीखा है तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और दूसरों का भी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।